दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता शेयर होल्डर्स को इस फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का पहला अंतरिम डिविडेंड बांटने जा रही है। इसके लिए 22 मई को बोर्ड की बैठक में कंपनी मंजूरी लेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस पर कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर ली है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले अंतरिम डिविडेंड के लिए कंपनी ने 30 मई 2023 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। कंपनी ने 17 मई की देर रात इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी। इसका असर 18 मई को कंपनी के शेयरों पर दिखा और ये 1.5% से ज्यादा के उछाल के साथ बीएसई पर 284.20 रुपए पर पहुंच गया था। हालांकि फिर मुनाफा वसूली के चलते दिन के आखिरी में ये 0.28% की गिरावट के साथ 278.80 रुपए पर बंद हुआ। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक इसके पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की देनदारी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वेदांता प्रति शेयर 45 से 80 रुपए का डिविडेंड बांट सकती है। डिविडेंड के मामले में वेदांता का रिकॉर्ड शानदार रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने निवेशकों को प्रति शेयर 101 रुपए का डिविडेंड बांटा था। अब शेयरों की बात करें तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 और अगले फाइनेंशियल ईयर 2025 में हाई डिविडेंड देना जारी रखेगी। इसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2023 में 55,300 करोड़ रुपए से बढ़कर इसका नेट डेट 65,600 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। हालांकि इसके बावजूद ब्रोकरेज 16% के डिविडेंड यील्ड को देखते हुए इससे निवेश के लिए आकर्षक मान रहे हैं और शेयर खरीदने की सलाह दी है। ट्रेंड लाइन पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इसका औसतन टारगेट प्राइस 267 रुपए है, जो मौजूदा लेवल से करीब 4% नीचे है। वेदांता के शेयरों की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को ये एक साल के निचले स्तर 206.10 रुपए पर था। इसके बाद 6 महीने में ही ये 65% उछलकर 13 साल के हाई 340.75 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि फिर वेदांता के शेयरों पर दबाव दिखा और फिलहाल ये इस हाई लेवल से करीब 18% डाउनसाइड है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब
50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।